कब होगा किसी का? जब हम सत्संग करें। तो कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बाद में रखी गई है, पहली लाइन में सत्संग और विवेक का नाम लिया गया है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और विवेक के बिना राम कृपा नहीं होगी। राम कृपा का मतलब ये नहीं कि राम जी कृपा करेंगे, राम कृपा का मतलब है जब हम सत्य को जान लेंगे। सत्य क्या है? कहते हैं ना राम नाम सत्य है। उस राम नाम को जानना है जो सत्य है। लेकिन लोग किसको सत्य मान बैठे हैं? दो अक्षरों वाले शब्द को, रा और मां, इसको सत्य मान ली। जबकि वाणी क्या कह रही है? राम नाम सत्य है। इसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो राम का नाम सत्य है और एक राम नाम ही सत्य है। समझ रहे हो? अगर हम कहें राम का, बहुत अंतर है। क्या राम का नाम सत्य है? हाँ, और राम नाम सत्य है। राम तो वही बात हुआ ना। सुनो, जैसे अंतर क्या है? पानी सत्य है, पानी का नाम सत्य है। कुछ अंतर है इसमें? पानी सत्य है और पानी सत्य है और पानी का नाम सत्य है। कुछ अंतर है इसमें? पानी का नाम पानी तो वही है। समझे नहीं बात को? यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक नहीं है। या तो आप पानी सत्य है, जिसको H2O कहते हैं साइंस की भाषा में। H2O का मेल जो है वो पानी है। उसका क्या गुण है कि वो जब गले में जाता है तो गला गीला हो जाता है, उसका गुण ये है। और पानी का नाम सत्य है, इसका मतलब है अगर तुम पानी पानी जपो और तुम्हारा गला गीला हो जाए तो वो भी सत्य है। अब इन दोनों में से सत्य क्या है? गीला हो जाएगा। अब यही विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। ये बिना सत्संग के आ नहीं सकता। बिना सत्संग के तुम केवल राम के नाम को जान सकते हो, राम को नहीं जान सकते। बस यही सत्संग है। राम का नाम तो सारी दुनिया लेके बैठी है, लेकिन राम को कौन जान रहा है? पानी पानी तो सारी दुनिया जप ले, लेकिन पानी को कौन जान रहा है जिससे गला गीला होगा? मुद्दा ये है। अगर राम नाम सत्य है तो जब ये अक्षर अस्तित्व में नहीं थे, ये आ आ ई ई उ उ, ये का खा गा गा यानी स्वर व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं था, तब रा और मां कहां था? समझे बात मेरी? जब आदि मानव थे, जब ना हिंदी बोलते थे, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना पुर्तगीज, ना चाइनीज, ना फ्रेंच, ना जापानीज, तब ये सारे नाम कहाँ थे जो आज तमाम नाम बन गए हैं और तमाम नामों का झगड़ा चल पड़ा है। राम बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा नहीं, वाहिगुरु बड़ा नहीं, गॉड बड़ा देखा जाना किसी ने नहीं, केवल नाम का झगड़ा चल रहा है। नाम को पकड़ के बैठ गए हैं सारे। अब ये नाम आए कहां से हैं? ये नाम आए हैं इस मुंह से। कहां से आए हैं नाम? इस मुंह से, इस जीभ से, इस होंठ से, इस कंठ से। अगर ये होंठ कंठ जीभ ना होते, केवल जीभ ही ना होती, फिर बताओ कौन सा नाम होता दुनिया में? नाम ना होता तो क्या राम ना होता? जब पानी का नाम पानी बोलने वाला भी कोई नहीं था तो क्या पानी नहीं था? किसी ने तो पहली बार देखा ना पानी। क्या पानी के ऊपर लिखा हुआ था पानी? नहीं लिखा था पानी के ऊपर पानी। तो कैसे इसका नाम पानी रख दिया गया? जिस दिन ये समझ में आने लग गया, उस दिन तुम 52 अक्षरों से ऊपर उठ जाओगे। और जैसे ही तुम 52 अक्षरों से ऊपर उठोगे, तब तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तत्व ज्ञान। अभी क्या लेके बैठे हो? अक्षर ज्ञान। अभी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षर जप रहे हो, अभी अक्षर ज्ञान लेके बैठे हो। उसके बाद क्या होगा? तत्व ज्ञान। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही तत्व है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो तुम्हें सत्य तत्व का बोध करा दे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करना है? पानी 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 जपना। इसको समझ लो, क्या ये अक्षर है? पानी, राम, अल्लाह,
वाहे गुरु कबीरा, सारे नाम ये मुंह से जीभ से निकल रहे हैं। ये केवल उस तत्व के नाम हैं जो हमने रख दिए हैं। तत्व क्या है? वो तत्व क्या है? कि रा जो है या प है या पानी है, तो ये भी तो कहीं से आप पहले कोई आदमी थोड़े जीभ थोड़े नहीं जानता था कि ये पानी है कि क्या है। आप बात कर रहे हो? हाँ। अभी आप सर्च करोगे ना, अफ्रीका के जंगलों में जो आदमी बैठा है, इंसान दिखेगा आपको, बिना कपड़ों के नंगे घूम रहे हैं, धनुष बाण लेके शिकार कर रहे हैं। उनकी भाषा सुन लेना क्या बोल रहे हैं, जानवरों की तरह। अभी उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है। यानी वो हमसे कितना पीछे हैं। जब हमारे बुजुर्गों को अक्षर ज्ञान हो गया था आज से कितने हजार साल पहले, वो लोग हमसे इतना पीछे हैं। दिखने में इंसान है। एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज भी वैसे ही थे, कोई अक्षर नहीं था उनके मुंह में। लेकिन जो बुद्धिजीवी थे हमारे पूर्वज, उन्होंने क्या किया, इस मुंह से निकलने वाले जितनी भी आवाजें थी उसको लिपिबद्ध कर दिया। आज भी उनके बनाए हुए अक्षर जपवाते हैं हम अपने बच्चों को। जाओ बेटा स्कूल, क्या सिखाओगे? आ ई उ ऊ। जब से ये शुरू हुआ है पहले इंसान से आज तक वही रटते आ रहे हैं। बता दो 52 अक्षर से आज तक 53 किसी ने बना दिया? नहीं, तो भी 52 अक्षर किसी ने बनाया। अरे होगा। जिसने बनाया है उसी की तो बात बता रहा हूं मैं। कैसे बनाया उसने? मुंह से निकलने वाली आवाजों को कैच करके लिपिबद्ध कर दिया। जो हिंदुस्तान में आदि मानव था, जो 52 अक्षरों को बनाया, उसने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। और जो अंग्रेज था, इंग्लैंड में आदि मानव था, वो कितने अक्षर बना पाया? कितने बनाए उसने? 26। मात्र 26। यानी वहां का जो बुद्धिजीवी था, सबसे बड़ा बुद्धिमान, वो 26 अक्षर बना पाया। और हमारे वाले ने कितने बना दिए? 52। तो हम उनसे डबल इंटेलिजेंट हैं, 2 गुना इंटेलिजेंट हैं हम अंग्रेजों से। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं, अंग्रेज आ जाता ना, अरे यार ये बहुत बड़ा बुद्धिमान है, हम कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे पूर्वजों ने डबल 2 गुना अक्षर पैदा किए उनसे। पैदा इसी मुंह से किए हैं। उन्होंने भी यही जोड़ लगाया मुंह का, हमने भी यही जोड़ लगाया। हमने 52 अक्षर निकाल डाले, वो 26 पे अटक गए, आज तक 27वां ना बना पाए। अब उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा हमने भी नाम रखे और उन्होंने भी नाम रखे। हमने रखा धरती, उन्होंने रखा अर्थ, हमने रखा सन, स्टार्स, मून, हमने रखा सूरज, चांद, सितारे, उन्होंने रखा सन, स्टार, मून। हमने रखा पानी, उन्होंने रखा वाटर। हमने रखा आग, उन्होंने रखा फायर। हमने रखा हवा, उन्होंने रखा एयर। सारे अक्षर हमने हिंदी में लिखने शुरू कर दिए और उन्होंने अंग्रेजी में रखने शुरू कर दिए। समझे? यहां तक तो ठीक है कहानी। अब आगे दिक्कत कहां हो गई? जब हमने उस परम तत्व के नाम रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आप बैठे हुए हो। आप किसकी वजह से बैठे हुए हो? किसकी वजह से हम खड़े हो रहे हैं? किसकी वजह से हम चल रहे हैं? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? आत्मा। हम आत्मा की वजह से बैठे हैं, आत्मा की वजह से चल रहे हैं, आत्मा की वजह से खा पा रहे हैं, आत्मा की वजह से बोल पा रहे हैं। जैसे ही आत्म तत्व शरीर से अलग हो गया, ये शरीर डेड हो जाएगा। अब हमारे बुद्धिजीवियों ने उन दोनों परिस्थितियों को देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी बोल नहीं रहा, मर गया। अब इसमें से जो चीज निकली है उसका क्या नाम रखें? यहां पे बात अड़ गई आगे। उन्होंने क्या नाम रख दिया इसका? आत्मा। वो दिखाई नहीं दी किसी को कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहां से निकली, कितने हाथ थे, कितने पैर थे, पूंछ थी कि पर थे कि क्या था। केवल उन्होंने, बुद्धिजीवियों ने, तत्वदर्शियों ने उस तत्व का निचोड़ निकाल लिया कि इस इंसान में सब कुछ है। आंख है, किडनी है, लीवर है, गुर्दे है, सब कुछ है। क्या चीज की कमी है भाई? उन्होंने उसका नाम रख दिया आत्मा, हमारे हिंदुस्तानियों ने। और उन्होंने क्या रख दिया? सोल। हमने कहा आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर गया ना, आत्मा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा सोल नेवर डाइज। उन्होंने भी यही कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यानी एक ही चीज बता रहे हैं हम लोग, लेकिन अलग अलग भाषाओं में, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, और कुछ नहीं है। हमने उस आत्मा के और नाम रख डाले। क्या नाम रखा? राम। आपको शायद ना पता हो, राम जी के पैदा होने से पहले भी राम का नाम जपा जाता था। वेदों में राम के नाम का प्रमाण है। सतनाम सतनाम।
वेदों में राम के नाम का प्रमाण है। तो जब राम जी पैदा नहीं हुए तो वो कौन सा राम है? उस राम का मतलब है रमने वाला राम, जो हम सब में रमा हुआ है, वो है असली राम। और वो कौन है? आत्म राम। उसका नाम हमने रख दिया आत्म राम। दशरथ ने उसका नाम राम रख दिया पुत्र का। क्यों? ताकि प्रभु को याद कर सके। कभी भी बुलाऊंगा बेटा राम इधर आ जाओ, तो उस राम की बात चल रही है कि मैं उस राम को, जैसे हमारे गांव में देखो क्या होता था, बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते थे। नारायण, राम, लखन, विष्णु, नारायण, अलग अलग नाम कि हम बच्चों को भी बुलाएं तो हमारे मुंह से प्रभु का नाम निकले। पता नहीं कौन सा अंत समय हो हमारा और हमारी तड़प लग जाए कि बच्चे को देख लूं लेकिन नाम प्रभु का निकल जाए। अरे नारायण, मैं जाने वाला हूं बेटा आजा। नारायण बोला तो सोचता है इंसान कि आखिरी समय में भी नारायण बोल दिया तो मैं पार हो जाऊंगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रखने शुरू किए। लेकिन ये सारे नाम तब आए हैं जब 52 अक्षर पूरे हो गए। बिना 52 अक्षरों के अगर या, रा, ला, वा, शा ये लाइन ना बनाता वो आदमी जिसने अक्षर बनाए हैं, और पा, फा, बा, भा, मा ये वाली लाइन ना बनाता, केवल 27 अक्षर अगर हमारे गिन के होते तो इनमें से राम तुम नाम ही ना रख पाते। रख लेते क्या? अगर हम भी 27-26 अक्षर बना देते और अगर ये दो लाइनें ना होती, या, रा, ला, वा और पा, फा, बा, भा, मा, तो राम नाम इस दुनिया में होता ही नहीं। तो फिर राम का नाम सत्य कैसे हो जाता भाई? सत्य वो होता है जो दुनिया हो चाहे ना हो वो सदा रहता है। और वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता। शरीरों का तो जन्म होता है, राम जी का भी हुआ था? नहीं हुआ था? बता दो। हुआ था, सबका जन्म होता है। और जिसका जन्म हो गया उसका नाश भी होता है। किसका नहीं हुआ बता दो? केवल एक है जो ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। अध्याय 2 श्लोक 18, 19, 20, 21, 22 अच्छे से पढ़ो, समझ आएगा कि हमें किसकी महिमा गाई जा रही है। कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना अच्छे से। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। साधु साधु साधु। हाँ जी पूछो। बहुत अच्छी बात आपने बताया। हाँ यही सत्य है, ये गीता का सत्य बता रहा हूँ। गीता का सार गीता का सार वो नहीं है तू क्या लेके आया, तू क्या लेके जाएगा, जो पाया यहाँ से पाया, जो छोड़ेगा। ये तो शराबी भी शराब पी के ज्ञान दे दे, ये तो एक शराबी भी ज्ञान दे सकता है इतना। ये गीता का सार है ही नहीं। गीता का सार है, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। जो अपनी आत्मा में रमण कर लेता है वो समझ लो कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये गीता का सार है। लेकिन हमें तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, आत्मा से उत्पन्न होने वाले अक्षरों को पकड़ के जपने लग जाते हैं। राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। सिख है तो कोई ईसाई है गॉड गॉड, हालेलुया हालेलुया। क्या कर रहे हैं सब? केवल इन जीभ से निकलने वाले अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हैं, इसी को सत्य मान के बैठ गए। जबकि सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, दो सत्य नहीं हो सकते। इसीलिए गीता में आत्मा का इतना भरपूर, इतना जोरदार ज्ञान दिया गया है। कोई पढ़ ले तो तत्वज्ञानी हो जाए वो, लेकिन कोई पढ़ने नहीं दे रहा है। गीता को घर में रखने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं पाप लग जाएगा। महाभारत को घर में रखने नहीं दे रहे, कह रहे युद्ध हो जाएगा घर में। क्यों भाई? अगर महाभारत में युद्ध हुआ है और मैं उस ग्रंथ को अपने घर में रख के पढ़ने लग जाऊं तो क्या मेरे घर में भी युद्ध हो जाएगा? डरा दिया गया लोगों को, भड़काया न गया है, डराया गया है। क्योंकि अगर आत्मज्ञान लोगों को हो गया तो ये मंदिरों में कौन जाएगा फिर? बात ये है।
रामायण रखने को कोई मना नहीं कर रहा, रामायण पढ़ने को कोई मना नहीं कर रहा। उनको पूछो अगर किताबों में जो स्टोरी लिखी है उसके साथ ही हमारे घर में अगर वे व्यवहार शुरू हो जाएगा तो रामायण पढ़ के क्या पता मेरा पिता मुझे बेदखल कर दे, 14 साल के लिए भेज दे कहीं। रामायण पढ़ के घर में रख के क्या पता मेरी बीवी को उठा के ले जाए कोई रावण। वहां तुम क्यों नहीं कहते ये बात कि जो किताब में लिखा है वही स्टोरी तुम्हारे साथ बीत जाएगी। महाभारत रखने में तुम कहते हो कि तुम्हारा घर में युद्ध हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में जो गीता है वो हमारा मूल ग्रंथ है। अगर हमने गीता को पढ़ लिया हमें पता लग जाएगा एक सनातनी और एक हिंदू में फर्क क्या होता है। क्या फर्क है बताओ जरा, एक सनातनी में और एक हिंदू में क्या फर्क है? अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता, इसलिए कहते हैं हम सनातनी हिंदू हैं। बताओ, अरे सीधे सनातनी कह लो या सीधे हिंदू कह लो, हम सनातनी हिंदू हैं। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इनको सनातन का मतलब ही नहीं पता है, इसलिए ये सनातन तो रखना चाहते हैं अपने साथ जोड़ के, लेकिन रहेंगे हिंदू। क्या फर्क है दोनों में? सनातन में और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। हिंदू वो होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसे शनिदेव महाराज की पूजा, हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, सारे भगवानों की पूजा, हिंदू देवी देवता हैं, पूजा हो रही है, वो हिंदू कहलाता है। और सनातनी कौन होता है? अध्याय 2 16वां श्लोक 24वां श्लोक पढ़ो, गीता में ही है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। आत्मा अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता। आत्मा अशोष्य है, इसको कोई सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, और आत्मा ही सत्य सनातन है। ये फर्क है दोनों में। देवी देवताओं की पूजा करने वालों को क्या बोला? अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले सीमित और क्षणिक फलों के आश्रय बैठे रहते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव हैं। बुद्धिमान या महान नहीं बोला है। अध्याय 7 पढ़ो 23वां श्लोक, अल्प बुद्धि यानी कम अकल के लोग हैं वो जो देवताओं की शरण में जाते हैं। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी, सारे हवन यज्ञ बंद करवा दिए थे, नहीं किए थे क्या? क्यों करवा दिए थे? क्या वो हिंदू विरोधी थे क्या? वो हमारे धर्म के खिलाफ थे क्या? उन्होंने अपने रहते रहते सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई इन देवताओं को पूजेगा नहीं। सारे देवता नाराज हो गए। ऐसा कैसे बोल दिया कृष्ण जी ने? आ गए, डुबोके मारेंगे इन सबको। बारिश शुरू कर दी। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा अरे डर गए, अरे नहीं चलो पूजा कर लो तुम, ये तो नहीं कहा ना। क्या किया उन्होंने? आजा बेटा, क्या किया उन्होंने? छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया और सबको नीचे बुला लिया, झुकने नहीं दिया कि तुम देवी देवताओं के आगे झुक जाओ। कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में ही देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी और आत्मा का ज्ञान दिया था। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी चले गए, अब आत्मा तो गई चूल्हे में, और क्या आ गया? देवी देवताओं का ज्ञान फिर से आ गया। ये देखो, उनको भी पकड़ लिया, उनको भी देवता में बना लिया। बस यही गलती करी उनको है। भी खींच लिया। जो मना करता रह गया कि देवी देवताओं की पूजा ना करो, उसको देवता बना के बैठा के पूजने लग गए। बस यही गलती है। जिसने इस गलती को सुधार लिया उसका कल्याण हो जाएगा। और जो देवी देवताओं की शरण में रहा वो 84 तैयार है। ये कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा, ये कौन है? ये लोग पता है, जो हमारी तुम्हारी तरह इंसान बन के आए थे, लेकिन सत्य ज्ञान ना होने के कारण फिर से 84 में चले गए। सबको मौका मिलता है, एक मौका सबको मिलता है। आज जितने लोग सुन रहे हैं ये मौका है। सत्य को समझो, सत्य को जानो। आत्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं है। और जो आत्मा के अलावा किसी को सत्य मानता है वो वापस उसी 5 तत्वों की दुनिया में आ जाता है, फिर बनेगा कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा। तो इसलिए केवल एक सत्य है और वो है आत्मा। कैसे मिलेगी? तुम्हारे ही पास है। कहां जाओगे ढूंढने अपनी आत्मा? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं सारे, घर तो नहीं रह गई किसी की। सब लेके आए हो, देख लो जेब वेब चेक कर लो भाई, पता लगे रह गई हो। सबके पास है, लेके ही घूम रहे हो।
24 घंटे साथ है, लेकिन फिर भी एहसास नहीं है। बता दे कोई आत्मा कैसी होती है? 24 घंटे करंट लेकर घूम रहा है पंखा, बिना करंट के पंखा नहीं चल सकता। ये पंखे हैं शरीर, 24 घंटे करंट को लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई आज तक जान ही नहीं पाया कि करंट होता कैसा है। बस इसी को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। अपनी आत्मा के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन हैं। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि समझने का मौका ही नहीं दे रहा कोई। कृष्ण जी की गीता पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहा कोई। कृष्ण जी की पूजा से फुर्सत ही नहीं दे रहा कोई। कृष्ण जी की पूजा में लगा दिया सुबह से शाम तक। जाओ, लड्डू चढ़ाओ, कपड़े बदलो, नहालाओ, धुलाओ, सब कुछ करो, लेकिन गीता मत पढ़ लेना। गीता पढ़ लोगे तो ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम मंदिर नहीं जाओगे दोबारा घूम के। गीता पढ़ने के बाद तुम अपनी आत्मा को ढूंढते नजर आओगे कि जिसमें गीता में इतना आत्मा का गुणगान गाया जा रहा है, ये आखिर है कहाँ? इसको ढूंढूं कैसे? हैं? कोर्ट में तो गीते पर हाथ धरवाया जाता है। गीता पे हाथ धरवाया जाता है, लेकिन सच कौन बोल रहा है? वही बोल रहा है, वो अलग बात है। गीता इसलिए बुलवाया जाता है क्योंकि गीता में सत्य का ज्ञान है। वेद पे क्यों नहीं रखवाया जाता हाथ? बता दे कोई। जो सत्य का ज्ञान गीता में है वो कहीं नहीं है। गीता में अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ लो। क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, तीसरा कोई तत्व नहीं है। एक असत्य और दूसरा सत्य। असत्य क्या है? ये संसार में जो तुम्हें दिख रहा है ये असत्य है। सीधा सिंपल सा फार्मूला। जो तुम्हें दिख रहा है वो असत्य है, और जो नहीं दिख रहा है यानी आत्मा, वो सत्य है। बस 2 ही चीजें हैं। 5 तत्व असत्य है और आत्म तत्व सत्य है। हे अर्जुन, गुरु वो होता है जो 5 तत्वों को किनारे कर देगा, यानी इसमें तुम्हारा ध्यान नहीं लगने देगा, और आत्म तत्व का भेद बता के आत्मा के साथ जोड़ देगा। और जो अपनी आत्मा में रमण कर लेगा उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। केवल 2 लाइनों का ज्ञान है। असत्य को त्यागो, सत्य को पकड़ो। 5 तत्व असत्य हैं, आत्म तत्व सत्य है। यही तत्व ज्ञान है। लेकिन इसको ना समझकर दुनिया भर की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। कबीर साहब समझा रहे हैं,